क्या आपके दांत हिल रहे हैं और आपको लग रहा है कि कहीं ये गिर ना जाएं? लूज टीथ यानी हिलते हुए दांत एक आम समस्या है, पर अगर उस पर समय पर ध्यान दिया जाए तो उन दांतों को ठीक किया जा सकता है और सही तरीके से इलाज पॉसिबल भी है। इस वीडियो को अंत तक देखने पर आपको जानकारी मिलेगी इसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और क्या इलाज होता है। हेलो, आई एम डॉक्टर नीतू। आई हैव 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। दांत का हिलना और दांत का दर्द ये दो कॉमन आम समस्याएं हम अपने क्लिनिक में देखते हैं, पर आज हम बात करेंगे कि आपके दांत अगर हिल रहे हैं तो क्या कारण है और क्या इलाज है। अब हम सबसे पहले लक्षण के बारे में बात करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सिम्टम्स। तो सबसे पहला सिम्टम होता है जब आप ब्रश कर रहे हो तो खून आना और ब्रश से भी दांत का हिलना। जब आप दांत चबा रहे हैं तो चबा पाने में दिक्कत होना। दांत का जीभ के हर मूवमेंट के साथ हिलना, ये ज्यादातर हमने नीचे के सामने के दांतों में पाया है। दांतों के चारों तरफ जो मसूड़े होते हैं वो फूल जाना और उनसे पस भी निकलना। दांतों में मुंह से काफी बदबू का आना। अगर आपकी उम्र 30 से 35 साल हो गई है या उससे ज्यादा है तो आपने पाया होगा कि आपके दांतों के बीच में गैप भी काफी बढ़ रहा है। तो ये सभी जो थे ये लक्षण है, उनमें से एक लक्षण आपका हो सकता है। की पॉइंट है, जब भी आपके दांत लूज होने लग जाते हैं तो आप सोचते हैं कि मेडिकल स्टोर से कुछ टूथपेस्ट ले लें या कुछ यूट्यूब वीडियो क्लिप्स देखकर होम रेमेडी करें जिससे कि कोई चमत्कार हो जाएगा और आपके दांत लूज होने से वो धीरे धीरे टाइट हो जाएगा। पर आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे ही आपको पता चलता है आपको डेंटिस्ट को कंसल्ट करना है। तो अब हम बात करते हैं इनके क्या कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है पायरिया। पायरिया क्या होता है? दांतों पर जमी गंदगी। और जब दांतों पे गंदगी जमने लग जाती है तो उससे मसूड़े फूलते हैं और हड्डी का लेवल धीरे धीरे नीचे चला जाता है, क्योंकि जब गंदगी होती है वो मसूड़े को गलाता है और मसूड़े के नीचे हड्डी होती है वो भी धीरे धीरे गलने लग जाती है। नतीजन क्या होता है? आपके दांतों का जो सपोर्ट हड्डी और मसूड़े से मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उनके नीचे जाने से आपके दांत हिलने लग जाते हैं। चोट लगना या एक्सीडेंट हो सकता है। टीथ ग्राइंडिंग। टीथ ग्राइंडिंग एक ऐसी समस्या है जिसे हम ब्रुक्सिज्म कहते हैं हमारी भाषा में। पेशेंट को सोते समय दांत किटकिटाते हैं। अगर हम पेशेंट से पूछते हैं तो बिल्कुल मना कर देंगे कि हमें ब्रुक्सिज्म नहीं है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस होता है और पेशेंट बिल्कुल अनअवेयर होता है। इसकी वजह से भी दांत हिल सकते हैं। हमने देखा है ऐसे पेशेंट में पायरिया नहीं होता है, मसूड़े बिल्कुल सही होते हैं, पर ब्रुक्सिज्म की वजह से आपके दांत हिलने लग जाते हैं। एक और कारण होता है जिसे हम बोलेंगे सिस्टमिक डिजीज का होना या फिर डायबिटिक का होना। अगर नॉर्मल पेशेंट ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करता है और उसका असर, उसका बुरा प्रभाव उसको 5% मिलता है, तो डायबिटिक पेशेंट में यही रेशो बढ़कर 50% हो जाता है। यानी कि उनकी जो शरीर की इम्यूनिटी होती है वो कम हो जाती है, मसूड़ों का गलना औरों से ज़्यादा हो जाता है। अब आते हैं बात ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट डिफरेंट स्टेज के डिफरेंट होते हैं। स्टेज वन एक आप कैसे नोटिस करेंगे? अगर आपके दांत उंगली से हिलाने पे हिल रहे हैं, जीभ के हिलाने से नहीं हिल रहे हैं, तो आप अपने आप को स्टेज 1 में कंसिडर कीजिए। ऐसे केसेस में सिर्फ दांतों की सफाई, जिसे हम स्केलिंग कहते हैं, स्केलिंग और अधिकांश से कई बार रूट प्लानिंग करनी पड़ती है। उससे आपके दांत वापस से हेल्दी हो सकते हैं अगर आप अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करते हैं तो। ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में आता है, ये सब पार्ट सर्जरी में नहीं इंक्लूड होते। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है स्प्लिंटिंग। स्प्लिंटिंग का मतलब होता है दांतों को जोड़ना। हिलते हुए दांत को, बाजू के जो दांत होते हैं जिनका सपोर्ट अच्छा है, उसमें उसको फाइबर स्प्लिंट से जोड़ दिया जाता है। ये जनरली हम देखते हैं ये नीचे के सामने के दांतों में ज़्यादा काम करता है। स्प्लिंटिंग से हम दांतों की जो लाइफ है हिलना कम करते हैं और दांतों की जो लाइफ है वो 5 से 7 साल तक बढ़ा सकते हैं। अब हम आते हैं एडवांस ट्रीटमेंट जिसमें थोड़ा बहुत सर्जिकल पार्ट किया जाता है। डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सेफ होता है। लोकल एनेस्थेसिया में किया जाता है, यानी कि आपको बेहोश नहीं किया जाता है। और हो सकता है इसके लिए डॉक्टर आपको 3 से 4 बार बुलाएं, डिपेंड करता है कितने एरिया को उन्हें इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले आता है फ्लैप सर्जरी। फ्लैप सर्जरी में स्केलिंग और रूट प्लेनिंग करने के बाद मसूड़े की लेयर को हटाया जाता है और अंदर तक जितना भी सड़ा हुआ मसूड़ा है, यानी कि अनहेल्दी गम जो है आपका, उसको हटाया जाता है ताकि हेल्दी टिश्यू बने और वापस से वो ठीक हो पाए।
अगर किसी केस में हड्डी काफ़ी नीचे चली गई है और हड्डी को रिस्टोर करना जरूरी है तो फ्लैप सर्जरी के साथ साथ बोन ग्राफ्ट डाला जाता है। थर्ड आ जाता है हमारा टीथ का रिप्लेसमेंट। ये उस केस में किया जाता है अगर पेशेंट के दांत उसकी जीभ के मूवमेंट के साथ आगे और पीछे जा रहे हैं, बिल्कुल आगे और पीछे, तो मान के चलिए इस तरह के दांतों को किसी भी ट्रीटमेंट के द्वारा बचाया नहीं जा सकता है। टूथ का निकाल देना उनकी हड्डी को सेव करने के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम वो दांत नहीं निकालते हैं, कोई भी इसमें स्प्लिंटिंग करता है या कराते हैं, तो उस केस में हड्डी का नुकसान पहले से और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे केसेस को दांत को निकाल देना बेहतर होता है और जैसे ही आपकी हड्डी ठीक होने लगती है, मसूड़े ठीक होते हैं निकालने के बाद, उनका टीथ का रिप्लेसमेंट जरूरी होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने ट्रीटमेंट का जजमेंट खुद को नहीं लेना है, ये जजमेंट आपके डॉक्टर लेंगे तो बेहतर होगा। बस इस वीडियो को देखकर आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपको सही समय पे डॉक्टर के पास जाना है और जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट बता रहे हैं उससे आप पहले से अवेयर रहते हैं तो आप अपने ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि किसी भी बीमारी का रोकथाम उसके ट्रीटमेंट से ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब हम बात करते हैं कि आप इस कैटेगरी में शामिल ना हो या आपके दांतों का हिलना जहां है वहीं रुक जाए, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले है दिन में 2 बार ब्रश जरूर करें। सिर्फ ब्रश ही आपके दांतों के ओरल हाइजीन मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी नहीं होता है, उसके साथ आपको करना है फ्लोसिंग, इंटरडेंटल ब्रशिंग या वाटर फ्लोसिंग। वाटर फ्लोसर का लिंक और इंटरडेंटल ब्रश का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको ज़रूर यूज़ करेंगे। अगर आपको यूज़ करना नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे जो आपके लिए ईजी होगा उसको यूज़ करना। उसको यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है वो भी हम आपको उस वीडियो में बता सकते हैं। स्मोकिंग और तंबाकू हम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं पेशेंट को कि प्लीज़ आप उसको मत यूज़ कीजिए, उससे कैंसर हो सकता है, ओरल हाइजीन ख़राब हो जाता है, दांत खराब हो जाते हैं, काइंडली उससे बचें। जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए हमारी सलाह होगी कि वो हर 6 महीने में डॉक्टर को जाके जरूर विजिट करें, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के गम्स, हड्डी और दांत तीनों का नुकसान बहुत जल्दी होता है। उन्हें अपने ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। और इन शॉर्ट फॉर एवरीवन, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम, डेंटल प्रॉब्लम नहीं हो, उसके लिए हर 6 महीने में नहीं तो साल में 1 बार डेंटल विजिट जरूर करें। अब हम कुछ केसेस आपको दिखा रहे हैं जो हमारे क्लिनिक में आए, उन्हें हमने कैसे ट्रीट किया। ये नंबर 1 केस है जिसमें दांतों की चारों तरफ गंदगी है और मसूड़े फूले हुए हैं। इस केस में हमने सिर्फ स्केलिंग किया, यानी दांत की सफाई की, और पेशेंट का ट्रीटमेंट बहुत भली भांति हो गया। दांत और मसूड़ा दोनों स्वस्थ है। सेकेंड केस है जिसमें दांत थोड़े हिल रहे हैं पर इतने भी नहीं हिल रहे कि हम इन दांतों को निकालें, इसके लिए हमने स्प्लिंटिंग की है। थर्ड केस है जिसमें दांत बिल्कुल ही बाहर निकल गए हैं, इसमें ओरल हाइजीन मेंटेन करना मुश्किल है, दांतों को बचाना मुश्किल है, दांतों को अलाइनमेंट मुश्किल है, यानी कि सही जगह पे लाना मुश्किल है। तो इस केस में हमने दांत को निकाल दिया और उसमें नए दांत लगा दिए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब अगर आपके दांत हिल रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि कहीं ये निकल के गिर तो नहीं जाएंगे और कहीं हम डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर इनको निकाल तो नहीं देंगे, उसकी सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई सेगमेंट या कोई सवाल बच गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि हम आपको पर्सनली उसका जवाब दें। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब द चैनल ताकि और आपको डेंटल अपडेट्स मिलते रहें। फॉलो द पेज।